देश में सब कुछ आसान है जी। मॉक्स होंगे एट द एंड ऑफ मार्च, एट द एंड ऑफ मार्च, यस। ईद के फौरन बाद बाद मॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। चलें जी, आ जाए जी। सो वी वर ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट्स इट। इकोनॉमिक ग्रोथ है, आ जाओ। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम उसके एक्चुअल पोटेंशियल कर चुके थे, ठीक है। अब आ जाएं आप कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। है आ जाओ। कॉन्सिक्वेंसेज साइड पे होगा ना ये, थोड़ा खुल जाओ। ये भी अब किधर बैठना है मैं बताऊं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और जल्दी से आ जाएं किस पे, तारीफें कर दें। नहीं भाई वही चैप्टर है, तारीफें कर दें जल्दी से। ये क्लास 2 का बच्चा भी मुझे बता दे क्या है। लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज ड्यू टू हायर इनकम्स। ये भी बात जबरदस्त है, क्या बात की। लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज ड्यू टू हायर इनकम्स। अगली बात कर दें, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स पॉवर्टी में फॉल इनकम डिस्पैरिटी। अब हम इनकम डिस्पैरिटी को उल्टा भी लिख सकते हैं, नेगेटिव्स में भी लिखेंगे। मे फॉल इफ ग्रोथ इज इंक्लूसिव। इंक्लूसिव, इसी के अंदर फिर आ जाए छोटा सा इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। When the benefits of economic growth are equally distributed among the rich and the poor। नहीं, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी तो नहीं है। इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इस तरह हो, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का बड़ा अच्छा सिस्टम हो, असली रियासत मदीना हो। लिखेंगे इसको, नेगेटिव में भी लिखेंगे, समझ गए हो। इसको नेगेटिव में भी लिखेंगे, और ज्यादातर ये नेगेटिव में चलता है। इसीलिए मे फॉल इफ, दो शर्तें, क्या, इंक्लूसिव हो इकोनॉमिक ग्रोथ, वरना हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि ज्यादातर इनकम डिस्पैरिटी बढ़ती है। अगली बात कर दें और बताएं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हाँ में इंक्रीज लीडिंग टू फर्दर ग्रोथ। इंटरनेशनल stature of the economy increases leading to increased stature। International stature of the economy increases leading to increased FDI and FPI। ये भी देख लेते हैं ये क्या है। ये क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हाँ जी,
एफपी, फॉरेन पोर्टफोलियो, एफडीआई एंड एफपीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है जब बाहर से पैसा आए और ऑपरेशन शुरू हो। इन अदर वर्ड, शर्त क्या है? आपके रिसोर्सेज को इंप्लॉय किया जाए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को इंप्लॉय किया जाए। जैसे कि अभी कुछ पैसा निषाद ग्रुप ने डाला है, कुछ पैसा हुंडई ने डाला है, तो बाहर से जो आया है वो क्या है? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर बाहर से बैठे, तो ज्यादातर मल्टीनेशनल्स किस में आती हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आती है। अगर बाहर से कोई बैठे बैठे आपके गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ले, आपके म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाए, आपके मुल्क में शेयर्स खरीदे, वहां पे कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंप्लॉय हुआ है? नहीं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज तो नहीं ना हुआ। वो क्या है? उसको कहा जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जब बाहर से पैसा आए, उसको क्या कहा जाता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। शेयर, जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स। बाहर से बैठा बैठा कराची स्टॉक एक्सचेंज में मीजान बैंक के कोई शेयर्स ले लेगा, पैसा तो आया ना, इन्वेस्टमेंट आई है। क्या, कौन सी इन्वेस्टमेंट है ये? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और जब बाहर से पैसा आए और यहां पे ऑपरेट करे, आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज खरीद, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। केएफसी आया, वो क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। उसने आया, यहाँ जमीन खरीदी, रेंट पे ली, जो भी किया, बंदे रखे, मैनेजर रखा, गार्ड रखा, पैसा खर्च किया, समझ रहे हैं? वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इनविजिबल इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन चलो तुम सोच लो, लिखना देना, इस तरह कह लो, ठीक है? करेंसी इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, उसमें इन्वेस्टमेंट होती नहीं। वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कौन खरीद रहा है? फॉर, ये सिर्फ बेवकूफ मुल्क पाकिस्तान में होता है। इकोनॉमिक्स में इस तरह की कोई चीज नहीं है। करेंसी विदाउट एनी रीजन नहीं खरीदी जाएगी। फॉरेन करेंसी रिजर्व्स गवर्नमेंट मेंटेन कर सकती है, लेकिन वो भी ट्रेड से आएगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। फॉरेन करेंसी खरीदना इन्वेस्टमेंट नहीं है। समझ आई बात की? बेशक अप्रिशिएट तो करती है इन्वेस्टमेंट। देखे ना, हम बहुत गलत लफ्ज यूज करते हैं। जिस तरह हम कहते हैं गोल्ड में सेव किया हुआ है, वो सेव नहीं है, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, वो कंजम्पशन है। गोल्ड आप खरीदें, खाएं, वो सिर्फ कंजम्पशन है। वो गलत कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न। इकोनॉमिक्स में उसको इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स में प्योर क्या है? व्हेन अ फर्म स्पेंड्स मनी ऑन कैपिटल गुड्स। जब एक फर्म बिल्डिंग खरीदेगी, मशीन खरीदेगी, टूल्स खरीदेगी, लैपटॉप खरीदेगी, डेस्क खरीदेगी, इवन एसी खरीदेगी, प्लांट खरीदेगी, बिल्डिंग लगाएगी, वो है कैपिटल गुड। गाड़ी खरीदेगी, समझ रहे हैं बात को? वो है इन्वेस्टमेंट। टू बी अंडरस्टैंड दिस? अच्छा जी, हायर इनकम्स एंड स्पेंडिंग increases government tax revenue। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस भी ज्यादा होंगे और इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू भी ज्यादा होगा, which can be further spent on, which can be further spent on merit, public welfare and essential goods। जी, और तारीफें कर दें। लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ गए, पॉवर्टी कम हो गई, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, द इकोनॉमी may move closer to full employment, utilizing more resources। तो पहले से ज्यादा रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं, आप फारिग जो रिसोर्सेज थे उनको भी इंप्लॉय कर रहे हैं, ये भी एक किस्म का फायदा हो गया।
डू वी अंडरस्टैंड दिस? आ जाए जी, नेगेटिव्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बात कर दी। यस, नंबर 1, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में इंक्रीज। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो सकती है, लेकिन मेनली डिमांड पुल में। वी अंडरस्टैंड दिस? इन्फ्लेशन हो जाएगी, एडी बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस लेवल्स भी तो बढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक ड्रॉबैक क्या है, हो सकता है कीमतें में बढ़ना शुरू हो जाए। तो वी अंडरस्टैंड दिस? नेक्स्ट, हायर इनकम्स। सिंपल इन्फ्लेशन कह लें, अभी हमने पढ़ी नहीं है डिमांड पुल कॉस्ट पुश, आगे पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। हायर इनकम्स may be spent on imports, worsening the बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब इनकम्स बढ़ेंगी तो आप प्राडो नहीं खरीदेंगे, आईफोन नहीं खरीदेंगे। जब भी याद रखें इनकम्स बढ़ेंगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका खराब होता है। नंबर 3, इनकम डिस्पैरिटी में इंक्रीज। इनकम डिस्पैरिटी में इंक्रीज हो सकता है, सिर्फ अमीर ही अमीर होते जाए। ठीक है, जब भी ग्रोथ होगी उसके बेनिफिट्स कौन लेगा, एंटरप्रेन्योर्स लेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट लेंगे। आई बात समझ में? हो सकता है, हो सकता है, आते हैं जी। इनकम डिस्पैरिटी में इंक्रीज, व्हाट एल्स? फिर आ जाएंगे हम, ये सारे एक ही में डाल लो, पोल्यूशन, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सटर्नैलिटीज में इंक्रीज। लेजर आवर्स में इंक्रीज, में डिक्रीज, सॉरी, वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं, लेजर आवर्स में डिक्रीज as an opportunity cost of higher working hours. कहा जा सकता है, if the growth is achieved by increasing production of, if the growth is achieved by increasing production of capital goods at the expense of reallocating resources from consumer goods, living standards may fall in the short run. Living standards may fall in the short run. बात समझ आइए? Do we understand this? Living standards may fall in the short run. जी, और क्या नेगेटिव्स हो सकते हैं? स्पेशलाइजेशन, एक ही में कंसंट्रेट कर लो और बाकियों में, हो सकता है, हो सकता है कि आप एक ही में कर रहे हो और बाकियों में लूज कर रहे हो। इनकम डिस्पैरिटी हो गया, हायर इनकम्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, पोल्यूशन, डिप्लीशन ऑफ नेचर, बहुत है, ये काफी है। लें जनाब, इज दिस क्लियर? जल्दी से आ जाए।
evaluation of consequences of economic growth. Yes, किसमें? इसमें से consequences of economic growth. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अभी पढ़ेंगे, आ सकते हैं। हाँ, चीजें तो वही, चीजें वही। हाँ जी, जी बताइए। ये तो बिल्कुल वही। कॉन्सिक्वेंसेस किस पे डिपेंड करेंगे? वेदर द ग्रोथ इज इंक्लूसिव और नॉट। समझ आइए कि अभी ऊपर बात नहीं हुई थी इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की, कि सब अमीर हो रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ वेल्थ कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है। वो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पाकिस्तान में वो जिया के उसके दौर में, अयूब खान के दौर में 22 फैमिलीज वाला पढ़ा था ना। वो क्या था कि कुछ फैमिलीज अमीर होती जा रही थी, फिर भुट्टो ने उसकी वजह से नेशनलाइजेशन किया एंड ऑल दैट। समझ आई बात की? ऐसा भी हो सकता है। अगली बात, वेदर द ग्रोथ इज सस्टेनेबल। वेदर द ग्रोथ इज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? टू ग्रो at such a pace, to grow at such a pace that future generations yes can also, वही, हाँ वही, to grow at such a pace that future generations can also utilize current resources, stretching, TCH होगा ना, stretching the period of growth. जी थर्ड, हाँ कि इन्फ्लेशन होगी नहीं होगी और इस तरह। वेदर द इकोनॉमी experienced actual or potential growth. Whether the economy experienced actual or potential growth. ये भी हो सकता है। ये बहुत इन डेप्थ एनालिसिस, हमें इतनी जरूरत नहीं है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? चलें जी, बस इतनी सी बात थी। एमसीक्यूज पे बाद में आते हैं। पहले आप सिंपली यहां आ जाए। इज़रा महमूद, ये रिमूव करें इसको, आपके गलती से एक लग गया है ये डॉट। Oh, I didn't realize that. कोई मसला नहीं, बस आप इसको Yeah. डिलीट कर, नहीं होता खैर। यस, थैंक यू। ये देखें का हाल, देखें इकोनॉमिक ग्रोथ। चलें जी जल्दी से ये देख लें, फिर उसके बाद ये देख लें, दोनों एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चंस। हाँ जी, आप देख लें क्या है। assess whether consequences of economic growth for an economy are always positive. We just did them. क्या किया? पहले तो स्ट्रेट अवे आप इकोनॉमिक ग्रोथ को जल्दी से डिफाइन करें और स्ट्रेट अवे पॉजिटिव्स पे आए।
हल्की सी डेफिनेशन देके पॉजिटिव्स पे आ जाए, बताएं क्या है। लिविंग, कुछ भी नहीं लिखना, 2 लाइनों में डेफिनेशन फारिग करें, जीडीपी बढ़ रहा है, दैट्स इट जी। लिविंग स्टैंडर्ड्स ऊपर, टैक्स रेवेन्यू वाली बात कर दें, एम्प्लॉयमेंट वाली बात कर दें, व्हाट एल्स, टैक्स रेवेन्यू, इनकम डिस्पैरिटी हम नेगेटिव्स में लिखेंगे, पॉजिटिव में भी लिखा जा सकता है, लेकिन फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। व्हाट एल्स, कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टमेंट वगैरह, डू वी गेट इट। नेगेटिव्स में वही आ गया, ये लिखवा दूं तो बहुत आसान है। लिख लेते हैं जी। नेगेटिव्स क्या है, पोल्यूशन सोल्यूशन डिप्लीशन वाले सारे डाल दें इधर ही, ठीक है, इन्फ्लेशन डाल दें, इनकम डिस्पैरिटी डाल दें, और क्या है, लेजर आवर्स वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डाल दें, ठीक है, बस सिंपल एज दैट। इससे आसान देखा है कभी कुछ। इवैल्यूएट क्या करेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव देखेंगे कि इंक्लूसिव है वो है, लेकिन कंक्लूड करेंगे कि हमेशा पॉजिटिव नहीं होते। आई बात समझ में, नहीं बल्कि हम इंक्लूड कंक्लूड करेंगे पॉजिटिव होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन अगर इनको वी विल कंक्लूड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, जिस तरह आप कहेंगे कि इन ये जो नेगेटिव्स हैं इसको टेक ओवर किया जाए। बोले अगर इन्फ्लेशन हो रही है लेकिन साथ साथ प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ रही है, फिर इन्फ्लेशन इतना बड़ा मसला, यू हैव टू explain 2 to 3 disadvantages and you have to cover those disadvantages with any advantage। समझ आई। आप बोले इन्फ्लेशन हो रही है लेकिन अगर साथ साथ प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ रही है, गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं और वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा दे, एजुकेशन हेल्थ केयर में लगा दे, तो फिर इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा देर नहीं रहेगी और उसको काउंटर ऑफ कर लिया जाएगा, ऑफसेट कर लिया जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात कर दें, अगर आप फार अवे फ्रॉम फुल एम्प्लॉयमेंट है तो फिर अगर और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ, तब आपका फायदा है, तब इन्फ्लेशन नहीं होगी। हाँ ये वैल्यूएशन है। नहीं वो तो रियल गिरेगी ना, फिर अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो रियल इनकम्स तो गिरेंगे ना, ठीक है। दूसरा लिख दें, गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू से हमने इन्फ्लेशन को कैंसिल ऑफ कर दिया। फिर नेगेटिव्स में इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ लिख दें, अगर ट्रांसफर पेमेंट्स का सिस्टम अच्छा है और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, फिर वही बात कि इनकम डिस्पैरिटी भी ज्यादा नहीं होगी, पोल्यूशन पे अगर गवर्नमेंट कर पैसे लगा देगी। नहीं नुकसान देनी हो सकती है, उसका भी लॉन्ग रन में फायदा ही है क्योंकि इंपोर्ट लेड ग्रोथ है तो पॉजिटिव प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है। हाँ वो तो आएगा ही आएगा, हर उसमें आएगा बूम बस। हाँ बस उतनी निटी ग्रिटीज में ना जाओ जितनी तुम जा रहे हो, ठीक है। ले ऑन द सरफेस एज फार एज दिस इज कंसर्न, कंफ्यूज करोगे अपने आप को, नंबर ना कटवा लेना, इररेलेवेंट ना लिख लेना, ये बड़ा मसला लगता है मुझे तुम्हारे आंसर्स का। हाँ जी, खास तौर पे इस तरह के, देखो कितना बेसिक है, तुम इतनी लंबी साइंसें मार रहे हो। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, इनकम्स बढ़ जाएंगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, इनकम इनक्वालिटी कम भी हो सकती है, हायर टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, पब्लिक सर्विसेज हेल्थ केयर एजुकेशन बेहतर होगा, बिजनेस कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। क्या इसमें हाई फाई साइंस मारी, ले लो, ठीक है। चलें जी, नेगेटिव क्या है, डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएगा। डिड वी यूज द वर्ड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, जाए डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का है, डैमेज टू द एनवायरमेंट, पोल्यूशन, ये सब एक ही में डाल दें। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अमंग पॉपुलेशन, इससे आसान देखा है कुछ, इनकम इनक्वालिटी बढ़ सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो सकती है, कैसे, वर्किंग आवर्स ज्यादा हो गए, लेजर आवर्स, रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ लेजर टाइम, अगर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन हुई उसका भी नुकसान है, और डेंजर्स ऑफ व्हाट,
पढ़ लो ना, डेंजर्स ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। दोनों साइडें सोए हुए हो क्या दो? अच्छा ये बड़ा अच्छा आ रहा है, बहुत बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं इसमें इवैल्यूएशन में। किस पे डिपेंड करेगा? इसको क्या कहते हैं? इंक्लूसिव। वैसे इंक्लूसिव ग्रोथ जो है ना A2 का वर्ड है, लेकिन लिख सकते हैं आप क्योंकि ज्यादातर कॉम्पोजिट दे रहे। मार्क्स क्यों काटेगा, यही बोल रहे हैं ना। इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? आर इक्वली शेयर्ड अमंग पॉपुलेशन। लिखा है कि नहीं लिखा? आपने लफ्ज यूज कर दिए। ज्यादातर लोग लफ्ज यूज करेंगे क्योंकि मेजोरिटी लोग क्या दे रहे होते हैं? कॉम्पोजिट देते हैं पूरी दुनिया में। एक्सटेंड टू विच कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन की तरफ गया है और लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को क्या हुआ है, ये अच्छा है। इकोनॉमिक ग्रोथ कभी कभार अनएम्प्लॉयमेंट भी कॉज कर सकती है अगर कैपिटल इंटेंसिव है। जाएं वैल्यूएशन में लिखें, अभी जो पीछे जाके हमने वैल्यूएशन में लिखा है वो लिखें, इस पॉइंट को लिखें, ये अच्छा है। इफ ग्रोथ is due to a shift towards capital intensive production, it might lead to unemployment. तो डिपेंड करता है कहीं कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन पे तो नहीं शिफ्ट हो गए। is due to a shift towards capital intensive production, it may lead to unemployment. फिर कर रहे हो वही काम, लिख देना है, कटवा लेना नंबर, इजी हो जाओ। ओवर थिंक करके मरवाओगे अपने आप को। जी इधर देखें, क्या हो गया भाई आज, क्या चक्कर है? तुम शादी पे आए हो, तस्वीरें लेने आए हुए हो हैं? Whether long-term economic growth brings about short-term cause as resources are used to produce capital goods rather than, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितना फॉरगो किया है, लिविंग स्टैंडर्ड्स कितने, करंट लिविंग स्टैंडर्ड्स कम हुए। फिर किस पे डिपेंड करेगा? सस्टेनेबल पे डिपेंड करेगा। तो बहरहाल इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑलवेज गुड पे आप कंक्लूड करेंगे, लेकिन डिपेंड करता है, बुरी भी हो सकती है। नहीं नहीं, आप दोनों तरफ जा सकते हैं। ये लें, दोबारा वही चीजें आ गई हैं। आसान है मुश्किल है ये बहुत आसान है, बहुत हलवा है। लिखवाऊं? ये आसान नहीं है बहुत। चलें, explain two possible causes for economic growth, consider whether the consequences of economic growth for an economy will always be positive. क्या causes हैं economic growth के? दो, एडी बढ़ जाए और उसका कोई एक एग्जाम्पल दे दें। बेस्ट है क्या? इंटरेस्ट रेट वाली जो हम हमेशा लिखते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स गिर गए या कंपेटिटिव हो गई, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, कुछ भी एक कंपोनेंट या दो कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड के बढ़ा दें और एक्सप्लेन कर दें, और दूसरा लिख दें एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाए, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ जाए, क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ जाए। एक आधी एग्जांपल दे दें, क्वांटिटी कैसे बढ़ जाए, इमिग्रेशन हो जाए, वर्कर ज्यादा आ जाए, स्किल्ड वर्कर्स आ जाए, या एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स हो गया, कोई तेल शेल निकला है, गोल्ड निकला है, सोना निकला है, तो पाकिस्तान का सीन ऑन हो जाएगा। ये दो रीजंस हो गए, ठीक है। इनको डिटेल में एक्सप्लेन कर दें। कॉन्सिक्वेंसेज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, वही फिर शॉर्ट करके 8 मार्कर है, पहले लिख दे हाँ, फिर लिख देना, एंड पे कंक्लूड करना है। इससे आसान देखा है कुछ कभी? सुकून हो गया है ना उसको पीछे बिठा के। अब हंसे रोए फोन देखे, बस फीस देता रहे, उसकी वजह से आपकी खैर है, आप भी ऐसे एंजॉय करो क्लास को। हाँ जी, what is meant by economic growth? Two possible causes of economic growth such as increase in number of workers, improvement in the quality of workers, greater commitment to research and development, improvement in the state of technology, capital stock बढ़ जाए, flexibility, mobility, कुछ भी लिख दे, development of new export markets, पॉजिटिव नेगेटिव्स वही हैं। जल्दी से वापस आ जाए, जल्दी से वापस आ जाए। लें जी, रिसेशन, ये तो हम भूल ही गए। ये रिसेशन है, इकोनॉमिक रिसेशन।
This is when, yes, the value of output, that is GDP, decreases consecutively for 2 quarters. 2 quarters का क्या मतलब है? 6 months. This can be caused by decrease in aggregate expenditure or a decrease in aggregate supply. इकोनॉमिक रिसेशन एज सच हमारे उस तरह सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसी तरह डिफ्लेशन भी नहीं था, लेकिन डिफ्लेशन पे उसने क्वेश्चन दे दिया। फिर कैम्ब्रिज ने उसकी इंक्वायरी भी की कि क्या ये सूटेबल था या नहीं था, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस आप लोग हैंडल कर लेंगे रिसेशन के। ग्रोथ के ऑपोजिट है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। हाँ, तुमने बोला एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी, पॉवर्टी बढ़ सकती है, लिविंग स्टैंडर्ड्स गिर सकते हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू कम होगा, उसी का टोटल ऑपोजिट है। ठीक है, क्यों रिसेशन हो रहा है? फिर तो एडी बढ़ेगा, फिर एडी बढ़ेगा। हाँ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ जाएगा, हो सकता है डेफिसिट में चले जाए, बजट डेफिसिट हो जाए, डेट बढ़ जाए। हाँ, कहा जा सकता। किधर जा रहे हैं आप लोग? बस टाइम खत्म हो गया। लें जी, दिस इज वे वी स्टॉप। इजी सी चीज थी ये।